जन्म से ही अपने साथ लाते हैं वो कपास। यह कविता का तीसरा भाग है। कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता, जिसका आदर्श वाचन इस प्रकार है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं वे सूत छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यहाँ पर कठिन शब्दार्थों के रूप में देखें तो कपास रुई, नरम कोमल, पेग भरना झूलना, अक्सर प्राय, बेसुध बेहोश, मृदंग नगाड़ा, डाल शाखा। इसका सारांश। प्रस्तुत कविता आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता से ली गई है। यहाँ पर कवि कोमल बच्चों की इच्छाओं और क्रियाओं का चित्रण करता हुआ कह रहा है कि कवि बाल मन की चेष्टा और मनोहारी चित्रण करते हुए कहता है कि बाल लक जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी लहलायित रहती है। जब वे मकान की छतों को अपनी कोमल पाँवों से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पाँवों के पास अपना स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा भी सभी दिशाओं को नगाड़े की तरह बचाते प्रतीत होते हैं। वे प्राय वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर घूमते हुए वे अपनी मस्ती में डूबकर दौड़े आते हैं। इस प्रकार यह पतंग कविता का तीसरा भाग समाप्त हुआ।